हेलो डियर लॉ स्टूडेंट्स। अनेक विद्यार्थी सिविल जज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिविल जज एग्जामिनेशन में मेंस एग्जामिनेशन किस प्रकार से क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। आज मैं आपको 2013 से लेकर 2020 तक संविधान के कौन कौन से क्वेश्चंस सिविल जज के मेंस एग्जामिनेशन में आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए, किस पर वेटेज दिया जा रहा है, वो इस वीडियो लेक्चर को देखकर आपको समझ में आ पाएगा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग सिविल जज के कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर्स को समझते हैं। तो मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन 2013 से लेकर 2020 तक के संविधान के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। आप सभी को पता है मेंस एग्जामिनेशन में 4 पेपर होते हैं और 4 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले पेपर का सब्जेक्ट है। यानी जो फर्स्ट पेपर है सिविल जज का उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8-8 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया है। 2013 में ये 2 क्वेश्चंस आए थे। आर्टिकल 51 है, आप सभी को पता है आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। यानी एक क्वेश्चन आ गया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको इसको में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सारी बातें लिखनी थी, कम शब्दों में ज्यादा। और दूसरा SC/ST प्रोविजन यानी शेड्यूल कास्ट क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, उसके जो प्रोविजन है उसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो 2013 में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2014 में हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज डूइंग ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्स, यानी लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समझाने का कहा गया था कि लिंग के आधार, यानी आपको आर्टिकल 15 समझाना है। और साथ ही साथ सिटीजन की परिभाषा भी इसमें पूछ ली गई थी। यानी पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड सिटीजनशिप, सिटीजन, और प्रियम्बल के ऊपर यानी प्रस्तावना के ऊपर कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो ये 2 क्वेश्चंस मिलके 2014 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। 2015 के पेपर में अमेंडमेंट यानी संशोधन प्रक्रिया पूछी गई। आर्टिकल 368 में संशोधन बताया गया है, संशोधन कैसे होता है, संशोधन कितने प्रकार का होता है और संशोधन की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो ये सारी बातें आपको 2015 के पेपर में पूछी गई थी। और साथ ही साथ पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्ति रिगार्डिंग प्रोमल्गमेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में पूछा गया। तो ये 2 प्रश्न आए थे, अमेंडमेंट इन पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्ति, 2015 के पेपर में। 2016 के पेपर में यदि हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये जो अनुच्छेद 14 में जो बताया गया है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था पूरा 8 मार्क्स का। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी, यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर और प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखिए ये आर्टिकल 14 का क्वेश्चन हो गया और ये आर्टिकल 19 का क्वेश्चन हो गया। तो 14 और 19 का क्वेश्चन आया था 2016 में। इसके बाद 2017 को यदि हम देखें तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ और राज्य के विधायी शक्ति के बारे में पूछ लिया गया। यानी 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट पूछा गया। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी 25 से 28 जो हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे फोकस करते हुए पूरा क्वेश्चन आया। ये 2017 के पेपर की बात हुई। 2018 की बात करें तो आर्टिकल 21 के ऊपर यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और देह स्वतंत्रता के ऊपर पूरा क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उसके बारे में आर्टिकल 32 का जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया। आर्टिकल 20 आप सभी को पता है, आर्टिकल 20 में 2 सिद्ध व्यक्तियों को क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए। तो अपराधों में संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 20, इसके बारे में आर्टिकल 20(1), 20(2), 20(3) आप लोगों ने 3 क्लॉज पढ़े हैं। सबसे पहले एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन 2018-19 के पेपर में आया। और वापस ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया जो सेक्स वाला आप लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ गई, यस 2014 में जो क्वेश्चन आया था कि किस प्रकार लिंग के आधार पर भेदभाव होता है और नागरिक क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है। बहुत ही रेयर रिपीट होते हैं, हर बार क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। और उसके बाद 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें रिलीजन, राइट टू रिलीजन वापस से रिपीट हुआ। ये रिलीजन वाला भी हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहां देखा था 2017 में, फिर से रिपीट हुआ है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ गया कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, और प्रियम्बल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 में।
तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हम ध्यान से देखें तो फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 12 से लेकर 35 वाले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, साथ ही साथ प्रीएम्बल को अच्छे से कवर कर लीजिए, प्रीएम्बल के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ रहा है, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। और एक खास बात आपने देखी कि 2013 से 2020 तक के पेपरों में कहीं पर भी रिपीटेशन बहुत कम हो रहा है, यानी नए क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, रिपीटेशन क्वेश्चंस आने की संभावनाएं थोड़ी कम है। फिर भी फंडामेंटल राइट को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी प्रकार आईपीसी के कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में, प्रीवियस पेपर में पूछे गए, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल के कौन से पूछे गए, एमपी एलआरसी के कौन से पूछे गए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कौन से पूछे गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्या पूछे गए, लिमिटेशन एक्ट के क्या पूछे गए, इनके जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को एक अपनी पढ़ाई में स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिल सके। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।